अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं प्यारे बच्चों। आज हम एसासे उर्दू हिस्सा इब्तदाई दोम में से हरूफ तहज्जी देखेंगे। और आज का जो हमारा हर्फ है वो तलफ़्फ़ुज़ रे आवाज़ रा है। तलफ़्फ़ुज़ रे आवाज़ रा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम तलफ़्फ़ुज़ रे आवाज़ रा की सरगर्मी को देखेंगे। सरगर्मी नंबर 1 में हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, फिर बाद में हम लोग कुछ फ्लैश कार्ड्स को देखेंगे। चलिए तो सरगर्मी नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। अरे ये क्या है? ये एक रिक्शा है। ये एक रिक्शा है। रिक्शा बहुत ही खूबसूरत है। रिक्शे के अंदर देखिए एक ड्राइवर भी है जो रिक्शे को चला रहा है। जी, आप जानते हैं कि रिक्शे के 3 पहिए होते हैं। गिने मेरे साथ, 1 2 3। 3 पहिए, रिक्शे के 3 पहिए होते हैं। और ये रिक्शा बहुत ही खूबसूरत है। रिक्शे में 3 रंग है। सुर्ख जो उसके आगे वाली पट्टी में है, और पीला जो उसकी बॉडी मेकर है, और उसकी छत जो है वो नीले रंग की है। लाल रंग को इंग्लिश में रेड कहते हैं। पीले रंग को इंग्लिश में येलो कहते हैं। ब्लू रंग को यानी पीले रंग को इंग्लिश में येलो कहते हैं, और नीले रंग को ब्लू कहते हैं। और जो इसके टायर हैं ये काले रंग में हैं, और काले रंग को इंग्लिश में ब्लैक कहते हैं। जी, तो ये एक रिक्शा है। ये बहुत ही खूबसूरत सा रिक्शा है। ऐसे ही रिक्शे पे बैठकर मैं बाज़ार जाती हूँ। जी, और जब कभी नाना अब्बू के घर जाना हो तो ऐसे ही रिक्शे पे बैठ के जाती हूँ। ये रिक्शे वाला अंकल बहुत ही खूबसूरत तरीके से ड्राइविंग करता है, यानी ये ड्राइवर बहुत अच्छा रिक्शा चलाता है। हम पीछे बैठते हैं और बहुत ही आराम और सुकून से अपने मामू या फिर बाज़ार पहुँच जाते हैं। तो ये रिक्शा है। रिक्शा रिक्शा रिक्शा। जी, आगे देखिए मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सी चीज़। ये क्या है? एक टिफ़िन, और टिफ़िन में रोटी। जी, ये रोटी है। ये रोटी है। रोटी बहुत ही मज़े की होती है, और आप जानते हैं कि रोटी खाने से ही हमें सबसे ज़्यादा ताकत मिलती है। ये अल्लाह ताला की नेमत है जो हमारे लिए उसने बनाई। जी, तो ये रोटी है जिसे खाकर इंसान सैर होता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा भी करता है। क्या आपने कभी रोटी खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी? जी, रोटी खाने से पहले या खाना खाने से पहले हमें बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी चाहिए, और जब हम रोटी खा लें तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी पढ़ना चाहिए। तो ये रोटी है। क्या आप रोटी खाते हैं? क्या आपको रोटी अच्छी लगती है? जो ताकत रोटी में है वो किसी और में नहीं, ना ही बर्गर में, ना ही शवारमे में, लेकिन रोटी सबसे ताकतवर होती है। इसे खाने से बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि मुझे रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे लिए मेरी अम्मी रोटी बनाती हैं, और मैं रोटी शौक़ से खाती हूँ। मेरे बहन भाई मेरे साथ मिलकर रोटी को खाना पसंद करते हैं। हम सब बहन भाई इकट्ठे बैठकर रोटी खाते हैं। और ये रोटी है। ये रोटी है। रोटी खाने से पहले हमेशा मैं बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह करके अल्लाह ताला का शुक्र करती हूँ। जी, तो ये क्या है? ये रोटी है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रोटी और रिक्शा की शुरू की आवाज़ क्या है? जी, रोटी और रिक्शा की शुरू की आवाज़ रा है। रोटी और रिक्शा की शुरू की आवाज़ रा है। रा रिक्शा, रा रोटी। जी, तलफ़्फ़ुज़ रे आवाज़ रा। तलफ़्फ़ुज़ रे आवाज़ रा। चले तो हम कुछ फ्लैश कार्ड्स को देखते हैं, और उनमें देखते हैं कि रा से शुरू होने वाली मज़ीद हमारे लिए कौन सी तस्वीरें हैं, और उनकी शुरू की आवाज़ क्या यकीनी तौर पर या रा ही है या नहीं। चले तो हम कुछ फ्लैश कार्ड्स को देखते हैं। ये तो प्यारे बच्चों, फ्लैश कार्ड नंबर 1 में मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी है।
रेलगाड़ी का ये इंजन है और रेलगाड़ी अपने साथ साथ इन छोटे छोटे डिब्बों को भी लेकर चलती है। मैंने रेलगाड़ी में सफ़र किया है। रेलगाड़ी का सफ़र बहुत ही अच्छा होता है। रेलगाड़ी में हम लोग क्या करते हैं, बैठकर खूब मज़े से अपने गांव जाते हैं। जी, ये रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी छुक 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 करके चलती है। रेलगाड़ी में बैठकर बहुत ही मज़ा आता है। क्या आप लोगों ने कभी रेलगाड़ी में बैठे? क्या आप कभी रेलगाड़ी में बैठे हैं? जी, ये रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी है। अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है। ये एक रस्सी है। ये एक रस्सी है। रस्सी का इस्तेमाल बहुत ही एहतियात से किया जाता है। रस्सी से हम बहुत से काम लेते हैं। जैसे हमने बकरा ईद पर जब बकरा लिया तो हमने इसी रस्सी से बांधा था। जी, ये रस्सी है। ये रस्सी है। इसके अलावा रस्सी का इस्तेमाल छत पर भी किया जाता है। रस्सी को छत पे बांधकर मेरी अम्मी उस पर कपड़े डालती हैं। गीले कपड़े एकदम सूख जाते हैं। जी, वो रस्सी पर ही डालती हैं। तो ये रस्सी है। ये रस्सी है। मेरे पास एक रस्सी है जो खिलौने के तौर पर मेरे अब्बू ने मुझे ख़रीद कर दी थी। क्या आप जानते हैं, ऐसी ही रस्सी को कूदने से हमारा कद और हमारी टांगें बहुत ही मजबूत होती हैं। ये रस्सी है। यहाँ पर देखिए, एक खातून कितनी तेज़ी से गाड़ी चला रही है और अंकल ने उसे कहा रोको। क्या आपको यहाँ पर रोको का सिग्नल मिला? एक हाथ, ये देखिए यहाँ पर एक हाथ है जो इस खातून को तेज़ी से और ज़ोर से कहता है रोको। ये सही बात नहीं कि तुम इतनी तेज़ गाड़ी चला रही हो। भाई, गाड़ी को आहिस्ता चलाओ। गाड़ी को आहिस्ता चलाना है। तो अंकल ने उसे कहा रोको। रोको, ये रोको है। आगे देखिए, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा जानवर है और ये रीछ है। ये रीछ है। रीछ, मैंने एक दफ़ा सुना था कि ये रीछ बहुत ही खूंखार होते हैं और तंग करने पर ये जानवर हम पर हमला भी कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे मोहल्ले में एक दफ़ा एक रीछ नचाने वाला भी अंकल आया था। वो रीछ को एकदम नचाता था। जब वो अपनी डुगडुगी बजाता तो रीछ नाचना शुरू कर देता। जी, ये रीछ है और ये रीछ बहुत ही लंबा होता है और ये बहुत ही बड़ा होता है। रीछ के जिस्म पर बहुत बड़ी एक बालों वाली खाल होती है और इसके अलावा इसका नाक बहुत ही लंबा होता है। इसके पंजे बहुत बहुत बड़े होते हैं। मैंने चिड़ियाघर में भी इसे देखा। मैंने वहाँ पर 2 रीछ देखे थे जिसे बालू भी कहते हैं और ये रीछ बहुत ही लंबे थे, ऐसे ही लंबे। और जब वो रीछ नचाने वाला अंकल आया था, जब वो अपनी डुगडुगी बजाता तो ये फ़ौरन से नाचना शुरू कर देता। जी, ये रीछ है। हमें कभी भी जानवरों के ज़्यादा नज़दीक बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जब मैं लाहौर चिड़ियाघर में गई थी तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने चिड़ियाघर के इर्द गिर्द बहुत ही लंबे लंबे और बड़े बड़े से जंगले बनाए हुए थे। उन जंगलों के आर पार तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे क्योंकि लिखा था कि बच्चों को इस जंगले के नज़दीक मत आने दें। मैं तो उसके नज़दीक बिल्कुल भी नहीं गई। तो ये एक रीछ है। रीछ बहुत से किस्म के होते हैं। ऐसे ही रीछ, जैसे ये एक काला रीछ है, इसी तरह का एक सफ़ेद रीछ होता है जिसे बर्फ़ानी रीछ कहते हैं। और बर्फ़ानी भालू कहाँ होता है? बर्फ़ वाले ठंडे इलाके में। लेकिन ये वाला काला रीछ ये जंगलों में होता है। जी, ये रीछ है। आगे देखें, ये रॉकेट है। ये रॉकेट है और रॉकेट फ़िज़ा में उड़ता है। ये बहुत बुलंदियों तक जाता है उड़ता हुआ। जी, ये रॉकेट है। रॉकेट को ऊपर आसमान के ऊपर भी छोड़ा जाता है। ये क्या करता है? नीचे से कुछ सामान ऊपर लेके जाता है क्योंकि ऊपर भी कुछ लोग हमारी ज़मीन के लिए काम कर रहे हैं। क्या आपने देखा कि ये जो टीवी सिग्नल आते हैं या फिर रेडियो सिग्नल, मोबाइल सिग्नल, ये सब कैसे आता है? टावर्स वगैरह के लिए तो मोबाइल लगे हैं, लेकिन तमाम चीज़ें जो टेलीविज़न है या ऐसी जो चीज़ें हैं ये कैसे चलती हैं?
जी, आसमान के ऊपर मौजूद एक सैटेलाइट है। इसी वजह से क्या है कि वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं और ये वाला रॉकेट आसमान पर जाता है। अगर कोई ख़राबी हो तो उसे दुरुस्त करने के लिए या फिर उन लोगों के लिए खाना ले जाने के लिए। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रॉकेट, रीछ, रोको, रस्सी और रेलगाड़ी की शुरू की आवाज़ क्या है? जी, इनकी शुरू की आवाज़ तलफ़्फ़ुज़ रे आवाज़ र है। जैसे रे रा रेलगाड़ी, रे रा रस्सी, रे रा रोको, रे रा रीछ, रे रा रॉकेट और ये रहा रे। ये रे है और इसकी आवाज़ र है। ये रे है और इसकी आवाज़ र है। ये रे है। जी, ये रे है और इसकी आवाज़ रा है। चलें, तो अब हम मज़ीद अपनी किताब की जानिब पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए वहाँ पर मज़ीद और कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन सी तस्वीरें छुपी हैं। चलें, तो हम अपनी किताब की जानिब चलते हैं। जी, तो प्यारे बच्चों, आप अब देखिए सफ़ा नंबर 29 पर सबक नंबर 23। सफ़ा नंबर 29 सबक नंबर 23 तलफ़्फ़ुज़ रे आवाज़ रा। तलफ़्फ़ुज़ रे आवाज़ रा। आज हम रे की शक्ल के तलफ़्फ़ुज़ की आवाज़ की पहचान करेंगे, फिर इसकी शुरू की आवाज़ को देखेंगे। यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत सी एक तस्वीर है और ये तस्वीर बहुत ही खूबसूरत है। क्या आपने देखा, यहाँ पर एक महल है। ये एक महल है और महल के आगे देखें ये रानी है। रानी अपनी कुर्सी पर बैठी, देखें कितना खूबसूरत सा नज़ारा देख रही है। जी, ये रानी है। ये रानी है। रानी, रानी, रानी और रानी के पास एक लाल रंग का रुमाल भी है। रानी के पास एक लाल रंग का रुमाल है। ये रुमाल लाल है। रानी रुमाल से अपने मुंह को पोंछ रही है। ये रुमाल है। ये रानी है और ये रुमाल है। रानी ने अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा यहाँ पर फेंका और ये रोटी है। ये रोटी है। ये रोटी है। ये रोटी है। जी, और यहाँ पर एक रीछ है जिसे एक सिपाही ने रस्सी से बांधा है। जी, ये रीछ है। रीछ, रीछ, रीछ। ये रीछ रस्सी से बांधा हुआ है और रस्सी सिपाही के हाथ में है। जी, ये रीछ है और ये रस्सी है। रस्सी से सिपाही ने रीछ को इसलिए बांधा ताकि वो रानी के करीब ना जा सके और ये रीछ रोटी खाने के लिए आगे बढ़ रहा है। नीचे देखिए कुछ मछलियाँ भी हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर रानी, रुमाल, रोटी, रीछ और रस्सी की शुरू की आवाज़ क्या है? प्यारे बच्चों, रानी, रुमाल, रोटी, रीछ, रस्सी की शुरू की आवाज़ र है। तलफ़्फ़ुज़ रे आवाज़ रा। तलफ़्फ़ुज़ रे आवाज़ रा। चलें, मिला के पढ़ के देखते हैं कि वाकई इनकी शुरू की आवाज़ रा है। रे रा रानी, रे रा रुमाल, रे रा रोटी, रे रा रीछ, रे रा रस्सी। जी, इनकी शुरू की आवाज़ र है। तो चलें प्यारे बच्चों, अब इन्हीं तस्वीरों को मज़ीद नज़दीक से पढ़ते हुए इनके नामों के साथ इनको पढ़ते हैं। जी, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही अच्छी सी तस्वीरें बनाई हुई हैं। पहली तस्वीर रोटी की है। ये रोटी है। रोटी, 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 रोटी। ये रुमाल है। रुमाल, रुमाल, रुमाल। ये रानी है। रानी, रानी, रानी। ये रस्सी है। रस्सी, रस्सी, रस्सी। ये रीछ है। रीछ, रीछ,
रीच। जी तो प्यारे बच्चों, हमने तलफ़्फ़ुज़ रहे, आवाज़ राह, सबक नंबर 23 को अच्छे तरीके से पढ़ा और कहानी पढ़ने में तो बहुत ही मज़ा आया। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपने वालिदैन के हमरा या बड़ी बहन के हमरा इस किताब को खोलिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।